তাজ মাল্টিমিডিয়া। তাজ মাল্টিমিডিয়া। বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক বাটনে ক্লিক করুন, কমেন্টস করুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر حسین پر جلوہ فروز سرپرست اجلاس حضرت شہزادہ معین الدین سنجری صاحب، یاس خان صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے دیگر معزز مہمانان گرامی، برادران اسلام، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں مسلسل چیٹاگانگ میں دربار ہاشمیہ میں خطاب کرتا رہا اور اس بار مجھے حالی شہر میں عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا میں شہزادہ معین الدین حسن سنجری صاحب کی دعوت پر آپ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس جلسے ذکر حسین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو، اپنی تقریر کو آگے بڑھائیں، آئیے اپنے آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ چیٹاگانگ کے حالی شہر کے خوش عقیدہ مسلمانوں، مجھ سے قبل آپ نے کئی علماء اور مقررین سے تقریریں سماعت کی ہیں، خصوصاً حضرت مفتی عثمان غنی صالحی صاحب نے عقیدہ اہل سنت پر مفصل گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ان سے پہلے حضرت مولانا ناصر الدین انوری اور ان سے پہلے حضرت مولانا محی الدین طاہری اور دیگر مہمان آئے اور آپ کو محظوظ کرتے رہے، مستفید کرتے رہے۔ اب میں آپ کی
समातों के हवाले होने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से हक बुलवाए। दुनिया में जो मजहब है वो सिर्फ एक है, और वो मजहब इस्लाम है। कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हमेशा जंगें होती रही हैं। बातिल ताकतें हमेशा हक को कुचलने की नापाक कोशिशें करती रही हैं, लेकिन बांग्लादेश के मुसलमानों बातिल ताकतों का हमेशा खात्मा होता रहा। बातिल ताकतें हमेशा नाकाम होती रही हैं। बातिल ताकतों को हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बातिल ताकतें शिकस्त खाती रहेंगी। बातिल ताकतों के खात्मे के लिए अल्लाह हमेशा मुजाहिदों को भेजता रहा है। तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। बातिल ताकतों का हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, नमरूद को मच्छरों ने हलाक किया, अबू जहल को बच्चों ने कत्ल किया, यजीद पेट के दर्द में मुब्तला होकर मर गया। लेकिन इन बातिल ताकतों से, इन शैतानी मजाजों से, इन तागुती कुव्वतों से टकराने वाले हक परस्तों को अल्लाह हमेशा इनाम से, इकराम से, एजाज से नवाजता रहा है। फिरौन की फिरौनियत की जड़ें उखेड़ने वाले हजरत मूसा कलीमुल्लाह बनकर चमके। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। नमरूद की ताकतों गुरूर को खाक में मिलाने वाले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बनकर चमके। मक्के के ओबाश, बदमाश, गुंडों को, आतंकवादियों को, दहशत गर्दों को इस्लामिक कल्चर अता करने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल आज़म बनकर चमके। और चिटागांव के मुसलमानों, यजीद की शख्सी हुकूमत व आमिराना बादशाहत की ईंट से ईंट बजा देने वाले फातह करबो बला, जिगर गोशे फातिमा ज़हरा हजरत इमाम हुसैन शहीद आज़म बनकर चमके, सैयदुल शुहदा बनकर चमके। আপনি বুঝতে পারবো না, বুঝতে পারবেন? শকুল হাত উঠাবেন। অনেক খুশি হয়েছি হুজুর, আপনারে দাওয়াত দেন, আমি কবুল করেন। মাশাআল্লাহ।
फिरौन दरियाए नील में डूब गया और साथ ही उस वक्त के मिस्रियों का लाड खत्म हो गया। नमरूद मर गया और साथ ही उस वक्त के रोमियों का बादशाह बेनिशा हो गया। अबू जहल कत्ल हुआ और साथ ही उस वक्त के मक्के का बादशाह बेनिशा हो गया। यजीद मर गया और साथ ही उस वक्त के इराकियों का ताजदार चल बसा। लेकिन बांग्लादेश के मुसलमानों, फिरौन के डूबने पर न मिस्रियों ने आंसू बहाए हैं, नमरूद की हलाकत पर न रूमी रोए हैं, अबू जहल के कत्ल होने पर न मक्के वालों ने मातम किया है, यजीद की हलाकत पर न इराकियों ने गिरिया बेजारी की है। दरियाए नील में डूबने वाले फिरौन की मौत पर न कोई रोया है और न कोई रोएगा। लेकिन बांग्लादेश के हुसैनी मुसलमानों, नहरे फुरात के किनारे पर फातिमा ज़हरा के लाल की शहादत पर कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है। आसमान वाले रो रहे हैं, जमीन वाले रो रहे हैं, बांग्लादेश वाले रो रहे हैं, हिंदुस्तान वाले अश्कबार हैं, पाकिस्तान वाले चीख रहे हैं, अफगानिस्तान वाले तड़प रहे हैं, ईरान वाले अहो बुका कर रहे हैं, इराक वाले गिरिया बेजारी कर रहे हैं। गर्ज के शहादत हुसैन पर पूरी दुनिया क़यामत तक आंसू बहाती रहेगी। दुनिया आंसू बहाती रहेगी। और गमे हुसैन में रोना, गमे हुसैन में बिलकना, तड़पना, ये बिदात नहीं है, ये सुन्नत है और ये सुन्नत मुस्तफा है। मैं उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे को अपनी गोद में लिए रो रहे थे और कमरे में हजरत उम्मे सलमा दाखिल होती है। वो कहती है, या रसूलुल्लाह, आपको किस चीज ने रुलाया? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अभी जिब्रील अमी आए थे और उन्होंने करबला की ये मिट्टी दी है और जिब्रील अमी ने कहा, या रसूलल्लाह, जिस शय से, जिस शख्सियत से, जिस बच्चे से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उस बच्चे को आपकी उम्मत करबला के मैदान में शहीद करेगी, इसलिए मैं रो रहा हूं। और हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा के हवाले किया और फरमाया, इसे शीशी में रख दो, जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ जाना मेरा ये नवासा करबला के मैदान में शहीद हो गया है। तो हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहाना, हुसैन की मोहब्बत में रोना, ये आका की सुन्नत है। और पूरी दुनिया शहादत हुसैन पर आंसू बहाती रहेगी। पूरी दुनिया इमाम हुसैन की शहादत पर अपने आंसुओं की लड़ी से खिराज अकीदत पेश करती रहेगी और ये सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। बांग्लादेश के मुसलमानों, हक्कानी मुसलमानों, ओरिजिनल मुसलमानों, खुशअकीदा मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, हुसैनी मुसलमानों, फिरौन दरियाए नील में गर्क होकर खत्म हो गया, नमरूद हलाक होकर मिट गया,
अबू जहल कत्ल होकर खत्म हो गया, यजीद मरकर बेनिशा हो गया, लेकिन मेरे आका हुसैन फना होकर भी ताबिंदा है, शहीद होकर भी जिंदा है। इसलिए कि मेरे आका हुसैन का नाम जिंदा है। मेरे आका हुसैन के नाम पर जलसा कराने वाले अल हसनैन मिशन के नौजवान जिंदा हैं। आका हुसैन के नाम पर जान कुर्बान करने वाले पूरी दुनिया के हुसैनी मुसलमान जिंदा हैं। हम जिंदा हैं, हमारा रसूल जिंदा है, हमारे शोहदा जिंदा हैं, हमारे हुसैन जिंदा हैं, हमारे अहले बैत जिंदा हैं, हमारे सहाबा जिंदा हैं, हमारे उलमा जिंदा हैं, हमारे औलिया जिंदा हैं। हम जिंदों की बात करते हैं इसलिए कि हम जिंदा हैं, और वो मुर्दों की बात करते हैं इसलिए कि वो मुर्द हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? कल करबला के मैदान में पानी नहीं था, पानी पर पहरा लगा था। तो कल के हुसैनियों को अल्लाह बगैर पानी के आजमा रहा था, और आज के हुसैनियों को अल्लाह पानी बरसा कर आजमा रहा है। कल के हुसैनी करबला में कामयाब थे, और आज के हुसैनी इस हुसैनी खेमे में बैठकर कामयाब हैं। आज फितनों का दौर है, फितने हर रोज नई शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं, और खुसूसन बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये जो सब कंटिनेंट हैं, यहां ज्यादा फितने जन्म लेते हैं। ये हमारे नौजवान मनी अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, बड़ी तादाद में बांग्लादेश से जाते हैं, बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि वो खुशहाल हो जाएं, उनके घर के लोग खुशहाल हो जाएं। लेकिन जब वो नौजवान, उनमें से अक्सरियत जब वापस आती है अपने मुल्क में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने टोले में, तो फितने लेकर आते हैं। इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब, खतीब साहब से कहते हैं खतीब साहब, मैं वहां से आ रहा हूं जहां से इस्लाम फैला है, वहां तो जिक्र हुसैन की महफिल नहीं होती, वहां तो इस तरह का जलसा नहीं होता, वहां तो बुजुर्गों के मजार पे, सहाबा के मजार पर चादर और फूल नहीं चढ़ाया जाता। बांग्लादेश में जो हो रहा है इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है। ये आइडियोलॉजी, ये नजरिया हमारे नौजवान लेकर आ रहे हैं और अपनी आबादियों में फितने फैला रहे हैं, अपनी आबादियों के बुजुर्गों से लड़ रहे हैं, इमाम और खतीब से झगड़ा कर रहे हैं। बल्कि बाज ऐसे लोग हैं जो अपने वालिदैन से लड़ जाते हैं। वालिदैन, माँ ये चाहती है, बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा बाहर से आया है, वतन आया है, तो आने की खुशी में हम अपने घर में महफिले मिलाद सजाएं, और उस महफिले मिलाद को आने वाला बेटा कह रहा है ये नाजायज है, ये हराम है। लेकिन ए बांग्लादेश के सुन्नी मुसलमानों,
मैं अल हसनैन मिशन के इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, जो सजा मजहब इस्लाम ने झूठों के लिए, कज़्ज़ाबों के लिए मुकर्रर किया है, वो सजा भुगतने के लिए नबील अख्तर नक्शबंदी नवाजी तैयार है। बांग्लादेश के मुसलमानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है, इस्लाम फारूकी अरब से फैला है, इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है, इस्लाम अलवी अरब से फैला है, इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और सारे हुसैनी अपने हाथों को हवा में उड़ाएं, हवा में लहरा कर बोले कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। अब आओ मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी सऊदी रियाल पर बिकने वाले कुछ मुल्ला, कुछ मौलवी आलिमाना लिबास में हमारी मस्जिदों के मिंबर से तकरीरें कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं और यजीद पलीद को अमीरुल मोमिनीन माज़अल्लाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस नजरिए के मौलवी जो रियाल पर अपने ईमान को, अपने अकीदे को गिरवी रख चुके हैं, वो अपने कलम के नोक से जाते हुसैन पर हमले कर रहे हैं। कल के यजीदियों ने नेज़े से हमला किया था, आज के यजीदी कलम के नोक से हमले कर रहे हैं। लेकिन मैं जलसे जिक्र हुसैन के इस महफिल से आज के यजीदियों से कहना चाहता हूं, नामे हुसैन कभी मिट नहीं सकता। बोलिए बोलिए बोलिए, जिक्र हुसैन कभी खत्म नहीं हो सकता। एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं इलियास खान साहब, एक नुक्ते की तरफ। शहादत हुसैन से पहले जंगे करबो बला से पहले तारीख में सैकड़ों यजीद नामी लोग मिले। बहुत सारे सहाबी कराम का नाम भी यजीद था। और जब आप करबला के 72 जानिसारों के लिस्ट पर तवज्जो देंगे, जो 72 शोहदा हैं करबला के, उनमें भी एक शहीद, एक जानिसारे हुसैन का नाम आपको यजीद मिलेगा। बड़ा प्यारा नाम था, बड़ा अच्छा नाम था, बड़ा फेमस नाम था, बहुत ही लवली नेम था यजीद। इसलिए हजरत अमीर माविया ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा। लेकिन चिटागोंग के मुसलमानों, बांग्लादेश के हुसैनी मुसलमानों, शहादत हुसैन से लेकर अब तक और अब तक से लेकर क़यामत तक दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी इज़्म से हो, किसी ने भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। नामे यजीद की शिकस्त यही है
कि नाम यजीद गाली बन चुका है, नाम हुसैन जिंदा हो गया, अमर हो गया। हुसैन मोहब्बत का दूसरा नाम। क्या बात, हुसैन इस्लाम है, इस्लाम ही हुसैन है, हुसैन ही इस्लाम है, और इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। हुसैन और इस्लाम लाजिम मलजूम है। वो लोग भी अपने बेटों का नाम यजीद नहीं रखते। जो लोग यजीदी मिशन को आज माज़अल्लाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भारत का भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नायक हो, या बांग्लादेश में सऊदिया के रियाल पर पलने वाले नालायक हो, या सऊदी अरब में बैठा हुआ तौसीफुर रहमान जैसा शैतान हो, ये लोग भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। इसलिए बांग्लादेश के मुसलमानों, ये जालिम जानते हैं कि नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को? शकुल, शकुल, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शकुल बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शकुल बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हुसैन, माशाअल्लाह। ये सब हुसैनी लोग हैं। हुसैन का जिक्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हसन का नाम न लिया। और मैं शहजादा हजरत मोइनुद्दीन हसन संजरी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने मिशन का नाम हसनैन रखा। अपने मिशन का नाम अल हसनैन रखा। हसनैन का मतलब ही हसन और हुसैन है। आज ये सुन्नी मुसलमान अपनी महफिलों में सिर्फ हजरत हुसैन का जिक्र करते हैं, हजरत हसन का जिक्र नहीं करते, हजरत हसन के नाम का जलसा नहीं करते। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ हुसैन के नाम से जलसा करना, सिर्फ या हुसैन करना, ये राज़ियत है। अरे जब मेरे आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिर्फ हुसैन का नाम नहीं लिया, बल्कि जब हुसैन का नाम लिया तो हसन का भी नाम लिया, जब हसन का नाम लिया तो हुसैन का नाम लिया। तो हमें भी हमेशा हसन के साथ हुसैन का जिक्र करना है और हुसैन के साथ हसन का जिक्र करना है। यही सुन्नत मुस्तफा है, यही अकीदा अहले सुन्नत है। इसीलिए शहजादे ने अपने मिशन का नाम हसन और हुसैन रखा। हसन और हुसैन को मिला दिया जाए तो हसनैन होता है, हसनैन करीमैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा अच्छा। दुआ कीजिए कि मैं बांग्ला बोलने समझ सकते हैं ना? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश हो रही है, ये बारिश रहमत है। ये बारिश क्या है?
रहमत है, ये जहमत नहीं है, ये रहमत है। अब हुसैन पूरी दुनिया में मिलेंगे, दुनिया की हर कंट्री में और हर कंट्री के हर स्टेट में, हर डिवीजन में, हर रीजन में, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में आपको नाम हुसैन नजर आएंगे। अब मैं यहां पूछूं तो किसी का नाम अफजल हुसैन होगा, किसी का नाम गुलाम हुसैन होगा, कोई हसनैन होगा, कोई तैयब हुसैन होगा, कोई जवाद हुसैन होगा, तो कोई सद्दाम हुसैन होगा। कोई हुसैन है? किसके नाम के साथ हुसैन लगा हुआ? थोड़ा खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए। हुसैन जिस नाम, सब खड़े हो जाइए। हुसैन नाम वाले खड़े रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। नाम हुसैन में बरकत बहुत है। नाम हुसैन, नाम हुसैन में विजय है, नाम हुसैन में जीत है। नाम हुसैन मोमिनों की बात तो छोड़िए, मुसलमानों की बात तो छोड़िए, हुसैनियों की बात तो छोड़िए, अगर नाम हुसैन, अगर एक काफिर और मुशरिक भी अपने बेटे का रख देता तो उसे भी नाम हुसैन की बरकत मिल जाती है। हुसैन किसी को मायूस नहीं करते, किसी को महरूम नहीं करते, इसलिए कि हुसैन बादशाह है, शाह है, हुसैन शहंशाह है। हुसैन किसी को मायूस नहीं करते, हुसैन किसी को महरूम नहीं करते, हुसैन किसी को लौटाते नहीं। हुसैन देते हैं, और जब देते हैं तो देने में कंजूसी नहीं करते। बुखालत, कंजूसी ये अहले बैत की शान शान नहीं है, सखावत अहले बैत की शान है। अमेरिका में दो तरह के लोग बसते हैं, एक नेग्रो हैं काले और एक गोरे हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश ने पूरी दुनिया में हुकूमत की, जहां जहां गए उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, वहां जम गए। ये सिर्फ सब कंटिनेंट से चले गए, लेकिन अमेरिका गए तो वहां जम गए, ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां बस गए। वहां के जो असल बाशिंदे हैं वो नेग्रो हैं, काले। कालों पर बड़ा जुल्म होता है, उनके साथ सौतीला बर्ताव किया जाता है, ये बरसों से। और गोरों ने व्हाइट हाउस का नाम भी व्हाइट हाउस रखा, यानी प्रेसिडेंट हाउस का नाम भी व्हाइट हाउस रखा, गोरा घर। यानी कालों से इस कदर नफरत है कि उन्होंने प्रेसिडेंट के घर का नाम गोरा घर रखा, व्हाइट हाउस। लेकिन एक मां ने अपने बेटे का नाम हुसैन रखा, एक बाप ने अपने बेटे का नाम हुसैन रखा, और वो बेटा गोरा नहीं है, काला है। वो बेटा गोरा नहीं है, काला है, लेकिन नाम हुसैन की बरकत देखो कि वो बेटा 41 साल की उम्र में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनकर व्हाइट हाउस में दाखिल होता है। उस प्रेसिडेंट का नाम बाराक हुसैन ओबामा है। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, अरे जब काफिर अपने बेटे का नाम हुसैन रखे तो वो बेटा व्हाइट हाउस में पहुंच जाता है। मुसलमान अगर बेटे का नाम हुसैन रखेंगे
लोगों को समझ में आई? तो नाम हुसैन में बहुत बरकत है। आजकल के माँ बाप यूरोपियन नाम रख रहे हैं अपने बच्चों का, वेस्टर्न नाम रख रहे हैं, मगरिबी वेस्टर्न कल्चर के दीवाने हो गए हैं और हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स और हीरोज के नाम पर अपने बच्चों का लोग नाम रख रहे हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं बापों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का नाम हुसैन रखो। अपने बच्चों का नाम हुसैन रखो। और ये नामे हुसैन की बरकत है कि जब वक्त के यजीदियों ने, अमरीकियों ने, नजदियों ने, सऊदियों ने इराकी प्रेसिडेंट सदर सद्दाम हुसैन को झुकाना चाहा, खरीदना चाहा, तो सद्दाम हुसैन ने बगदाद की धरती से यह ऐलान किया, ऐ वक्त के यजीदियों सुनो सुनो, मैं गुलामे हुसैन हूं। यानी मेरे बाबा ने, मेरी मां ने मेरा नाम सद्दाम हुसैन रखा है। मैं हक की खातिर सर कटा सकता हूं, लेकिन वक्त के यजीदियों के सामने सर झुका नहीं सकता। इसलिए कि सर कटाना, हक के लिए मिट जाना, ये हुसैनियों का काम है, और सर को झुकाना ये यजीदियों का काम है। मैं अल हसनैन मिशन के प्लेटफॉर्म से जिक्र हुसैन में बांग्लादेश के शहर मदीनतुल औलिया चाटगाम से साबिक इराकी प्रेसिडेंट सदर सद्दाम हुसैन की क़यादत को सलाम करता हूं, हिम्मत को सलाम करता हूं, शुजाअत को सलाम करता हूं, शहादत को सलाम करता हूं कि ऐ सद्दाम, तूने हुसैनी किरदार को अपनाकर फांसी के फंदे को चूमना गवारा किया, लेकिन बातिलों गासिब इख्तिदार के सामने झुकना गवारा ना किया, और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि मैं सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हुसैनी कभी मिटते नहीं। नाम हुसैन की बरकत है। तो अपने बेटों का नाम क्या रखोगे? जरा जोर से बोलिए, हुसैन। और इसी तरह अपनी बच्चियों का नाम, अपनी बेटियों का नाम फातिमा, फातिमा रखो, कनीज़े फातिमा रखो। इसलिए कि बांग्लादेश के मुसलमानों, कल क़यामत के मैदान में हजरते फातिमा ज़हरा 70,000 कनीज़ों के साथ, बोलिए बोलिए बोलिए, 70,000 कनीज़ों के साथ पुल सिरात को पार करेंगी। अगर तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा है तो हजरत फातिमा की कनीज बनकर पुल सिरात को पार करेगी, तुम्हारी बेटी जन्नत में जाएगी, और फातिमा कनीज़े फातिमा बनाने के सदक़े में तुम भी जन्नत में जाओगे। अब मैं आपको मदीने ले चलता हूं।
हजरत अमीर माविया की वफात हो गई है और यजीद तख्त नशीन हो चुका है। यजीद ने मदीने के गवर्नर को खत लिखा कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है, मैं तख्त नशीन हो गया हूँ और तुम्हारा काम ये है कि सबसे पहले हुसैन इब्न अली से मेरे नाम की बैत लो। आमिल मदीना ने, गवर्नर ऑफ मदीना ने हजरत हुसैन के पास हरकारे को भेजता है। हुसैन आते हैं, गवर्नर ऑफ मदीना कहता है कि यजीद तख्त नशीन हो गया है और वो आपसे अपने नाम की बैत चाहता है। गुफ्तगू मेरी तमाम होने वाली है, चूंकि ये मेरे दौरे का पहला खिताब है, दूसरा और तीसरा खिताब हाली शहर में होना है। मैं एक नुक्ता बयान करके रुखसत हो जाऊंगा। आमिल मदीना कहता है कि आपको बैत यजीद करनी है। आका हुसैन कहते हैं कि मैं यजीद की बैत, जो हुदूद इस्लाम को तोड़ रहा है, जो शरीयत इस्लामी को अपनी तबीयत में बदलने की नापाक कोशिशें कर रहा है, मैं उसके नाम की बैत करूं? ये हरगिज नहीं हो सकती। अब एक सवाल यह है कि इस्लाम को बचाने के लिए, तवज्जो चाहूंगा, इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन मदीने में क़याम क्यों नहीं किया? मदीने से मक्के रवाना क्यों होते हैं? और इस्लाम फैला है कहां से? कोई बताएगा? इस्लाम कहां से फैला? बोलिए, कहां से फैला? बांग्लादेश के मुसलमानों, इस्लाम बदर के मैदान से फैला है। कहां से फैला है? कहां से? मैं हुजूर शहजादा से गुजारिश करूंगा कि एक जलसा शोहदाए बदर पे भी करें, ताकि हमारी नस्लों को मालूम हो जाए कि बदर क्या है। इस्लाम फैला है बदर से। बोलो 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 बोलो, कहां से फैला? बदर के मैदान से। फैलाने वाले कितने थे? 313। इस्लाम बदर के मैदान से फैला तो इमाम हुसैन बदर के मैदान में इस्लाम को बचाते करबला क्यों? करबला क्यों? अराफात में बचता इस्लाम, करबला क्यों? मीना में बचता इस्लाम, करबला क्यों? मुजदलफा में बचता इस्लाम, करबला क्यों? करबला में इस्लाम क्यों बचा? ओहद में बचता इस्लाम, करबला क्यों? खैबर में बचता इस्लाम, करबला में क्यों? क्यों का जवाब सुनना चाहते हैं? कितने लोग? शकुल मनुष्य माशाअल्लाह सुनते चाहे, बुझते पारवे माशाअल्लाह है। बांग्लादेश में आबादी ज्यादा है 25 करोड़ की, और जमीन कम। क्या है? जमीन कम है। तो यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बड़ी बड़ी इमारत बन रही है ना, बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग। चिटागोंग में, ढाका में, जहां जहां शहर है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। तो जब किसी जमीन पर कोई बिल्डिंग बनती है तो उस जमीन को पहले टेस्ट किया जाता है, सॉइल टेस्ट उसे कहते हैं।
और उस सॉइल टेस्ट की बुनियाद पर लेबोरेटरी वाला बताता है कि इस जमीन पर 10 मंजिला, 20 मंजिला या 50 मंजिला या 60 मंजिला बिल्डिंग, इमारत बन सकती है। सॉइल टेस्ट होता है, तब इमारत की बुनियाद रखी जाती है। इंजीनियर निगरानी करता है, तब इमारत बनती है, तब उस इमारत में लोग रहते हैं। बांग्लादेश के मुसलमानों, बांग्लादेश के मुसलमानों सुनो, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ करबला, वहां से मिट्टी उठाओ, सॉइल टेस्ट के लिए लेबोरेटरी मुस्तफा में ले जाओ, मुस्तफा की बारगाह में ले जाओ। मुस्तफा अगर करबला की मिट्टी को कबूल कर ले तो इस्लाम करबला की मिट्टी में बचेगा। मुस्तफा जाने रहमत ने, शमे बज़ में हिदायत ने, नौशाए बज़ में जन्नत ने, ताजदारे नबूवत और रिसालत ने उस मिट्टी को कबूल कर लिया। मुस्तफा जाने रहमत की लेबोरेटरी में वो मिट्टी कामयाब हो गई, वो मिट्टी कबूल हो गई। तो जब मुस्तफा ने उस मिट्टी को कबूल कर लिया, इस्लाम की इमारत को खड़ी करने के लिए, तो फिर बदर क्यों नहीं, फिर बदर, फिर ओहद, फिर मीना, फिर अराफात की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि मुस्तफा ने करबला की मिट्टी को कबूल कर लिया। इसलिए हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, इसलिए हुसैन मक्का छोड़ रहे हैं, इसलिए हुसैन ओहद को छोड़ रहे हैं, इसलिए हुसैन बदर को छोड़ रहे हैं, इसलिए हुसैन खैबर को छोड़ रहे हैं, इसलिए सब लोग रोक रहे हैं। बड़े बड़े सहाबा रोक रहे हैं, अजल्ले सहाबा रोक रहे हैं, सारे लोग रोक रहे हैं, हुसैन रुक जाओ, हुसैन रुक जाओ। लेकिन हुसैन रुक नहीं रहे हैं। हुसैन मदीने से मक्का जाते हैं, मक्का से ऐन हज के मौके पर अपने हज को उमरा में तब्दील करके करबला रवाना हो जाते हैं। इसलिए अब आखिरी जुमला है, उस आखिरी जुमले पे मैं देखना चाहता हूं कि आपका रिएक्शन क्या होता है। इसलिए कि ऐ बांग्लादेश के मुसलमानों, दुनिया की, इस कायनात की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़े बिल्डिंग का नाम इस्लाम है, और सबसे मजबूत मिट्टी का नाम करबला है। इसलिए करबला में इस्लाम को बचाया गया है। और उस इमारत की बुनियाद में, उस इमारत की बुनियाद में इमाम हुसैन ने हुर का खून पेश किया, वहाब बिन अब्दुल्लाह का लहू मिलाया है। मुस्लिम इब्न औसजा, हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़ुहैर इब्न क़ैन, औलो मोहम्मद, अब्बास अलमदार, कासिम की जवानी को, अली अकबर की कलियल जवानी को, अली असगर के बचपने को, तमाम 72 जानिसारों के लहू के साथ अपना भी खून मिला दिया है। तब करबला में जाकर इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है। तो जो इमारत, जो इस्लाम की इमारत करबला में खड़ी हुई है, उस इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत,
उस इमारत को दुनिया की कोई कुव्वत तोड़ नहीं सकती है, खत्म नहीं कर सकती है। मुसलमान खत्म हो सकते हैं, इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। मुसलमान खत्म हो जाएंगे, अरे हम बेनमाजी हैं, हम बेअमल हैं, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम कभी खत्म नहीं हो सकता। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये इनायतों की जजा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीने खुदा रहे, न जमा जो रंगे बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़ज़यतहु मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। या इलाहल आलमीन, तो रहीम है, करीम है, सारे जहान का मालिक है, परवरदिगार अज़ीम है। मौला, इस जलसे ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र शुहदाए करबो बला में जो कुरान की तिलावत हुई है, नात और मनक़बत और तक़रीर हुई है, उलमाए अहले सुन्नत के जो बयानात हुए हैं, मौला इसे क़बूलियत का दर्जा अता फरमा। और इसका सवाब सबसे पहले हमारे आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हुज़ूर पाक के सदक़े तुफ़ैल का मुगेश 1,24,000 पैगम्बर, सहाबाए कराम, अज़वाज मुत्तहरात, खुसूसन शुहदाए करबो बला हज़रत इमाम हुसैन और जमी अहले बैत की बारगाहों में नज़र मौला कबूल फरमा। करबला के 72 जानिसारों की बारगाहों में नज़र मौला कबूल फरमा। मौला तमाम ताबिईन, तबे ताबिईन, उलमाए रब्बानीन, औलियाए कामिलीन की बारगाहों में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत शाह जलालुद्दीन यमनी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत शाह अमानत की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत अलाउद्दीन पंडवी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत शरफुद्दीन यहिया मलेरी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। गौसे आज़म हज़रत मंज भंडारी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। मौला, इसका सवाब खुसूसन हज़रत बशीर मियाँ बशीर शाह मज भंडारी अलैहिर्रहमा की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। मौला, तो रहीम है, करीम है, सारे जहान का मालिक है, परवरदिगार अज़ीम है। मौला, अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के महबूबों के सदक़े, तमाम शोदाए बद्र और हुनैन और शोदाए करबो बला के सदक़े, तमाम औलियाए कामिलीन, औलियाए उलमाए रब्बानीन के सदक़े, गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के सदक़े, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े, हज़रत मुनम पाक के सदक़े, मुनमी सिलसिले के तमाम औलियाए कराम के सदक़े, मौला इस बज़्मे हुसैनी में, इस हुसैनी खेमे में हाथ उठाए हुए जितने लोग तेरी बारगाह में हैं, इनके जायज़ और नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा। मौला, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनकी नस्लों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। साहबजादा हज़रत मुईनुद्दीन हसन संजरी की उम्र में बरकत अता फरमा। इनके वालिद हज़रत लुक़मान चौधरी की उम्र में बरकत अता फरमा। उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, शफ़ाए आजिल अता फरमा।
मौला जो बीमार है उन्हें शफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्ज के पहाड़ के तले दबे हुए मौला उन्हें कर्ज की अदायगी की सबील अता फरमा। मौला जो कारोबार में धोखे खा चुके हैं मौला उन्हें के कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा। मौला जो कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए सबील अता फरमा दे। जो नौजवान अच्छे नौकरी की तलाश में मौला उनके लिए नौकरी फराहम कर दे। मौला जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीम के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनका खात्मा फरमा दे। मौला इस मुल्क में बरकतें अता फरमा, मुल्क बांग्लादेश में अपना खास फजल फरमा। इस चाटगांव जो मदीनतुल औलिया है मौला तमाम औलिया का सदका अता फरमा, तमाम औलिया के सदके तुफैल हाली शहर को दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, आसमानी बलाओं से, जमीनी बलाओं से, तमाम तरह की बीमारियों से यहाँ के रहने वालों को महफूज कर दे। मौला अपना खास फजल फरमा, अपनी खास रहमतों का नुज़ुल फरमा। मौला हमारे घरों से जो लोग तेरी बारगाह में चले जा चुके हैं मौला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। दुनिया जहान में जहां कहीं मुसलमान सताए जा रहे हैं मौला उन मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा, इस्लाम की सरबलंदी अता फरमा। मौला मुसलमानों की तरक्की अता फरमा। मौला हमें मांगना नहीं आता लेकिन तू देने पर कादिर है, तू देने पर कादिर है। मौला जो तेरी बारगाह में पेश किया गया है उसे तू नवाज दे, और जो तेरी बारगाह में पेश करने से रह गया है उसे हसनैन करीमैन के सदके नवाज दे। मौला अल हसनैन मिशन से जो लोग जुड़े हुए हैं और हजरत के सिलसिले से जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके दरबार से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिस कदर भी जुड़े हुए हैं, जिस कदर भी मोहब्बत कर रहे हैं मौला वो जहां कहीं भी उनकी हिफाजत अता फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, उनके घरों में खास फजल फरमा, खास रहमतों का नुज़ूल फरमा। मौला हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, फिर भी तेरे महबूब की उम्मती हैं, तेरे महबूब की उम्मत में है, तेरे महबूब के उम्मती हैं। मौला अपने महबूब के उम्मतियों पर अपना खास रहम कर दे, अपना खास फजल फरमा दे। मौला मुल्क बांग्लादेश को खुशहाली अता फरमा, मुल्क बांग्लादेश के रहने वाले जहां कहीं भी हैं मौला उन सब की हिफाजत अता फरमा। मौला हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा। मौला हमें कोई गम न दे सिवाय गमे हसनैन के, सिवाय गमे अहले बैत के, सिवाय गमे शब्बीर के, सिवाय गमे हजरत सज्जाद के। जो लोग भी अपने अपने घरों से इस मुनाजात में शरीक है मौला, मौला उनके भी जो नेक ख्वाहिशात हैं, नेक मकासिद, उनमें कामयाबी व कामरानी आता मौला। जो जहां कहीं भी बैठे इस दरबार की मजलिस से जुड़े हुए हैं, इस दरबार की मजलिस को लाइव देख रहे हैं मौला, अगर वो बीमार हैं तो उन्हें शफाए कुल्ली अता फरमा, अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानियों को दूर कर दे, अगर वो कर्ज में डूबे हुए मौला तो कर्ज की अदायगी का सबील अता फरमा, गैब से उनकी मदद अता फरमा, गैब से मदद अता फरमा। जो हमारी बहनें जिनकी शादी नहीं हो रही मौला उन्हें गैब से रिश्ते अता फरमा, गैब से रिश्ते अता फरमा। नौजवानों को इस्लाम के राह पर चलने की तौफीक दे दे, अहले इस्लाम को खुसूसन सुन्नियों को मौला मुत्तहिद कर दे, इत्तेहाद इत्तिफाक की तौफीक अता फरमा। हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा। अल हसनैन मिशन को मौला दिन रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल हसनैन मिशन के काम को पूरे बांग्लादेश में फैला दे, बांग्लादेश से बाहर भी फैला दे। जहां कहीं भी अल हसनैन मिशन की जरूरत हो मौला वहां अल हसनैन मिशन के कारिंदों को, वॉलंटियर को पहुंचने की तौफीक दे दे मौला। इस बारिश में, ये बारिश तेरी रहमत है मौला, ये बारिश तेरी रहमत है, तेरी रहमतों के साये में ये हुसैनी तेरे महबूब की मजलिस में बैठे हुए हैं। इनके बैठने को कबूल कर ले, इनके बैठने को कबूल कर ले, इनके उठने को कबूल कर ले, इनके सुभान अल्लाह कहने को कबूल कर ले, इनकी नियतों को, जो नेक खालिस नियत लिए बैठे हैं मौला इनकी नियतों को कबूल कर ले मौला। हमें मांगना नहीं आता, हमें
मांगना नहीं आता मौला, लेकिन तू देने पर कादिर है। तू हय्युन क़य्यूम है, तू कादिर है, सब कुछ तेरे इख्तियार में है मौला। हम बंदों के इख्तियार में कुछ नहीं है, तूने हम बंदों के इख्तियार में सिर्फ दुआ दिया है मौला। हम तेरी बारगाह में आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं, तुझसे ही मदद चाह रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगरदाबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता तू कश्ती, बहक़ ख़ाजा उस्मान हारवनी, बहक़ ख़ाजा उस्मान हारवनी, बहक़ ख़ाजा उस्मान हारवनी। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस तराजे कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र तू दोस्त दारत। बेहुरमत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी व सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन, मौला हम सब की दुआओं को कबूल कर ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।